फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने नई प्रेजेंटेशन के साथ हाजिर हैं और इस दफ़ा का प्रेजेंटेशन का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, हांगकांग एंड चाइना इशू। ठीक है जी, वो जल्दी से टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या कवर करने हैं हमने। व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ हांगकांग, व्हाट इज़ द करंट स्टेटस एंड इशू ऑफ हांगकांग, व्हाई पीपल ऑफ हांगकांग आर प्रोटेस्टिंग, इज़ हांगकांग अ पार्ट ऑफ चाइना, इज़ हांगकांग अ सिटी और कंट्री, और द व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ हांगकांग, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ हांगकांग। चलें जी, बिना टाइम ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम मोहम्मद नौफल सफ़ान, ब्रॉन्क्स टू सल नौफल्स एकेडमी। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और जो है वो आगे चलते हैं। लेट्स सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। जो है वो हांगकांग जो है वो चाइना का इलाका था और बरतानिया के हवाले 100 साल के लिए, 99 साल के लिए लीज़ कर दिया गया। ठीक है जी, देख लेते हैं। हांगकांग जो है इस वक्त तकरीबन जो है वो 74 लाख का कंट्री है, 74.5 लाख इसकी आबादी है। ये 7.45 मिलियन जो लिखी हुई है, इसको अगर आप हम उर्दू हिंदी में कहेंगे तो 74 लाख के करीब बन जाएगी। ठीक है, 74,50,000। अब हांगकांग जो है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, SAR कहलाता है चाइना का। चाइना हांगकांग हांगकांग जो है वो चाइना का हिस्सा है इस वक्त लीगली, इंटरनेशनल लॉ के तहत। इज़ अ स्पेशल पार्ट ऑफ चाइना विद इट्स ओन करेंसी, लीगल सिस्टम एंड सिविल लिबर्टीज़ अनअवेलेबल इन मच ऑफ द रेस्ट ऑफ चाइना। वो कहता है कि इस वक्त हैं जो कि पूरे बाकी चाइना के अंदर ये लिबर्टीज़ नहीं है जो कि इस वक्त जो है वो हांगकांग के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि अभी हांगकांग पूरी तरह से जो है वो चाइना के ज़ेर असर नहीं आया। वो मैं भी आगे आपको बताता हूँ क्यों नहीं आया। ठीक है जी, चाइना का लीगली तो चाइना का हिस्सा हो गया, लेकिन अभी उसको मज़ीद 27 साल और लगेंगे, वो मैं भी सारा का सारा बताता हूँ। ठीक है जी, तो हांगकांग हैड बीन अ ब्रिटिश कॉलोनी फॉर मोर देन 150 ईयर्स, इंटरप्टेड ऑन हैंडेड इट ओवर टू चाइना इन 1997। कहता है कि चाइना से हांगकांग जो है वो 150 साल तक जो है वो इंग्लैंड के पास रहा। और ये इंग्लैंड के पास कैसे रहा मैं भी आपको पिछले लीगल सिस्टम है, और वहाँ पे अपनी सिविल लिबर्टीज़ का मकसद ये है कि अभी वहाँ पे जो है वो कम्युनिज़्म उस तरह से राइज नहीं जिस तरह से चाइना की दूसरे हिस्सों में पूरे के पूरे चाइना के अंदर राइज है। इस तरह से कम्युनिज़्म जो है वो अभी भी जो है वो मौजूद नहीं है। कहाँ पे जनाब? हांगकांग के अंदर। हांगकांग में अभी भी जो है वो किसी हद तक जो है वो कैपिटलिज्म या जो बरतानवी सिस्टम है वो अभी भी वहाँ पे उसी तरह से लीगल सिस्टम्स हैं सारे के सारे। तो अभी जो है वो चाइना वाले सिस्टम वहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है जी, इस वजह से उसको कहना सिविल लिबर्टीज़ वहाँ पे हैं। 9 to 1842 बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड चाइना, 29 अगस्त 1842। ठीक है जी, और इस ट्रीटी ऑफ नैनकिंग का नतीजा क्या हुआ कि हांगकांग को हवाले कर दिया गया जो है वो किसके जनाब? लंदन के या यूनाइटेड किंगडम के। और फिर ये यूनाइटेड किंगडम के पास रहा कब तक? यानी कि 1842 से, ये देखिए आप नीचे लिखा हुआ 1842 से लेके 1997 तक ये रहा किसके पास? चाइना सॉरी किसके पास? हांगकांग रहा किसके पास? लंदन के पास, इंग्लैंड के पास। ठीक है जी, यूनाइटेड किंगडम के पास। ठीक है जी, जो भी उसको आप नाम दे दीजिए। अब 1997 में दोबारा से ये चाइना के हवाले हुआ जैसे कि मुआहदे में था, और चाइना के पास आ गया ये टेरिटरी, लेकिन उसको अभी 50 साल यहाँ पे जो है वो रिफॉर्म्स करनी है। 50 साल तक वो यहाँ पे 1997 से अगले 50 साल तक। तो अभी ये 1997 से अगर आप लगाएंगे तो 2027 और फिर ये जाके बनेगा 2047। ठीक है, मज़ीद जो है वो 27 साल इस चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी 2020 चल रहा है, 2047 तक वो इसमें अपना लीगल सिस्टम नहीं ला सकता। बहरहाल चाइना कुछ रिफॉर्म्स ला रहा है जिसके ज़रिए से वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मनमानी कर रहा है। ठीक है जी, 9 जून 1898 को इसी ट्रीटी के ज़रिए से हांगकांग को 99 साल के लिए बरतानिया के हवाले कर दिया गया, जो दोबारा 1997 में चाइना को मिल गया। मगर ये मुआहदा अगले 50 साल के लिए हांगकांग को बहरहाल कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी के ज़रिए से ही चलाएगा। यानी चाइना को मज़ीद 50 साल इंतज़ार करना, 1997 से अगले मज़ीद 50 साल, और अगर आज से लगाएं तो हम अगले मज़ीद 27 साल उसको जो है इंतज़ार करना होगा वहाँ पर कम्युनिज़म को राइज कर सके। ठीक है जी, क्या हुआ जो अक्टूबर 2019 में हांगकांग में फसादात फूट पड़े? अब तक टेंशन बरकरार है, तो सुनिए। फरवरी 2018 में ताइवान में हांगकांग के एक शहरी ने मुबैना तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल कर दिया, और ये कत्ल कहाँ पे किया? ताइवान के अंदर। ताइवान में किया, ताइवान के अंदर हांगकांग का शहरी किया। ये सब कुछ कैदियों के तबादले से मुताल्लिक बिल की आमद से शुरू हुआ। ठीक है जी, अब हुआ ये कि क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई ऐसा मुआहदा नहीं था कि जो है जिसके तहत जो है कैदियों का तबादला हो सके, तो जो है वो ये कानून साजी की ज़रूरत पड़ी। तो अब वो कानून साजी के लिए इन्होंने क्या किया कि जो कानून साजी है वो करना शुरू करी, तो आवाम को इस कानून साजी के हवाले से कुछ शकूक व शुबहात थे।
और वो शकोशवाद इतने ज़्यादा बढ़े कि 5-5, 6-6 लाख लोग जो हैं रोडों के ऊपर निकला, आप ये तस्वीर में देख सकते हैं। तो हांगकांग एंड ताइवान डू नॉट हैव एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं थी, जिसकी वजह से जो है वो ये जो है वो महसूस किया गया कि अगर इस तरह के कोई वाक़यात आइंदा फ्यूचर में होते हैं कि कोई ऐसा कैदी जो है वो वापस आ जाए तो उसको किस तरह से वापस दिया जाए, तो उसके लिए कोई कानून का कोई तरीक़ाकार नहीं था। तो इस वजह से फिर एक बिल तक अपना कानून है जो कि उसके लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर बनता है, जो कि हांगकांग में ही मौजूद है। ठीक है जी, इसका चाइना से लेना देना नहीं है। अब वो वहाँ पे इसी वजह से प्रोटेस्ट होने शुरू। सुनिए आगे, कहता है इसलिए इस वक्त चाइना की हुकूमत ने इस बिल को मुलतवी कर दिया है और यूँ मुजाहरों पर और प्रोटेस्ट में कमी आ गई है। और जो है वो इस वक्त करंट सिचुएशन है कि चाइना की हुकूमत ने जो है फ़िलहाल इसको विड्रॉ कर लिया है और अभी वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करने जा रहे, तो उस वजह से अभी फ़िलहाल